नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बस डिपो गोला। जैसा कि देख रहे हैं, किसी मामले को लेकर के कर्मचारी चालक और परिचालक आज धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पे हैं, काम बाधित है। आम पब्लिक को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। हम जानेंगे कि किस मामले को लेकर के आज आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कार्य बाधित है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक पदाधिकारी हैं यूनियन के। आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद किस मामले को लेकर के आज हड़ताल पे आप लोग हैं, बताइए। मैं कृष्ण कुमार पांडे, शाखा अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संघ का हूँ। गोला डिपो में संविदा चालक पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरे साथी परिचालक अभिषेक शुक्ला, जिनको स्टेशन इंचार्ज द्वारा बुलाकर कल शाम को वही करीब 1:30 बजे दोपहर में कहा गया कि आप एक गाड़ी हमारी संचालित कर दें, लखनऊ तक अप डाउन कर दें तो ठीक होगा। तो परिचालक द्वारा कहा गया ठीक है, मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। वो गाड़ी लेके यहाँ से चला भी गया, उसको 348 की ड्यूटी स्लिप भी दी गई। उसके बाद जब लखनऊ पहुँच जाती है गाड़ी, तो मोटर मालिक द्वारा इंचार्ज को लाइन पर लेकर उससे 618 चलाने के लिए दबाव बनाया जाता है कि 618 चलाइए। परिचालक द्वारा बताया गया कि मेरी गाड़ी की इनकम नहीं है महोदय, और चार गाड़ियाँ हमारे आगे खड़ी हैं। उसके बाद हमारा नंबर आएगा, हमें 9 बज जाएंगे यहाँ निकलते तो हम रात में बरसात में दोबारा कैसे आ पाएंगे। इसलिए हम 348 ही चला पाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। इतनी बात पे मोटर मालिक जो ऑनलाइन में थे साथ में इंचार्ज साहब के, उनके द्वारा इतनी अभद्र बात गालियाँ दी गई, इतनी गालियाँ दी गई हैं और जान से मार देने की धमकी दी गई। इसी क्रम में हम लोग आज कार्य बंद करके बैठे हैं कि जब तक हमारे साथी के साथ न्याय नहीं होगा और उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है, FIR दर्ज कर उनको जेल गिरफ्तार नहीं कराया जाता है। और हमारी मांगे हैं कि उनकी सारी गाड़ियां निगम से उनका अनुबंध ख़त्म करते हुए उनका ब्लैक लिस्ट में नाम डाला जाए, ताकि भविष्य में वो दोबारा ना निगम में आ सके, ना ऐसे दोबारा कोई ऐसी गलती कर सके। और हमारे इंचार्ज साहब जो साथ में थे, उन्होंने एक शब्द अपने कर्मचारी के लिए नहीं कहा। सबसे दुख की बात तो यही है कि आप अधिकारी हैं, प्राइवेट मोटर मालिक हमें क्या कौन होता है कहने वाला। जो भी कहना था आप कहते, हमसे संचालन करवाते या खड़ी करवाते, जो भी कहते आप कहते, हमें सज़ा देना था आप देते। लेकिन वो मोटर मालिक होकर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अभी विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि आरएम साहब आ चुके हैं और ARM साहब भी मौजूद हैं। तो क्या रिस्पांस मिला है इन दोनों लोगों की तरफ से, बताइए। अभी ARM साहब तो FIR कराने के लिए गए हैं, RM साहब आए हुए हैं और अब वार्ता के लिए बुलाए हैं। देखते हैं क्या बात होती है। अगर वो हमारे सब मांग पत्र पे सहमत होते हैं और कार्रवाई करवा देते हैं तो हम लोग संचालन करने को तैयार हैं। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग स्वतः गाड़ी चलाने से मना कर चुके हैं। ना मुझे कोई चक्का जाम करना है, ना धरना देना है। मैं सिर्फ अपने कर्मचारियों के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं गाली सुन के गाड़ी नहीं चलाऊँगा। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, हमें ऐसे अभद्र भाषा के साथ ड्यूटी करना मंजूर नहीं है। आप लोग भी कर्मचारी हैं? जी हाँ, बताइए क्या बताना चाहेंगे इस मामले को? ये जो अभद्रीय विवाद हुआ है मोटर मालिक के द्वारा, बहुत ही गंदा और भद्दा व्यवहार किया गया है हम परिचालकों के साथ में और चालकों के साथ में। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि जब तक इसके लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी या हमारे नेतागण इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकालते, तब तक हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि आप लोगों की हड़ताल से आम पब्लिक को, जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, कहीं न कहीं थोड़ी सी त्रुटि तो हुई है, गलती तो हुई है। उसके लिए पूर्णतः हम लोग नहीं जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमारा शासन प्रशासन और मोटर मालिक जिम्मेदार है, जिसके द्वारा ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया है। उसका पूर्ण दायित्व मैं उस मोटर मालिक को देता हूँ जिसने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा किसी को करने का अधिकार नहीं है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, इसलिए किसी को भी अभद्र व्यवहार से या अभद्रित टिप्पणी करके या उसको गाली गलौज करके ज़बरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से, मीडिया वालों से अनुरोध है कि अत्यधिक इसको प्रचार प्रसारित करें और इसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं राजीव कुमार,
परिचालक गोला डिपो जो इस तरीके से वाहन स्वामी द्वारा एक हमारे कर्मचारी परिचालक को अभद्र भाषा माँ बहन की गाली देकर उसको एक तानाशाही पूर्वक धमकी दी गई है, ये एक असहनीय है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इस तरीके का मैं कार्य जो है निष्कासित करता हूं, जो इस तरीके किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आप बीर जी क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बार बार हमारे परिचालकों से एक ही बात को सुनना चाह रहे हो और हमने एक ही बात बता दी है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है तो अत्याचार हुआ है। और इस दादा आप बताइए। हमारा केवल एक ही कहना है, विनोद कुमार त्रिपाठी, एम्प्लॉयज यूनियन शाखा मंत्री। सबसे बड़ी कमी है हमारे स्टेशन इंचार्ज में, जिनका मार्गदर्शन बिल्कुल सही नहीं, मैं बिल्कुल सुचारू रूप से, और ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी बिल्कुल कान में तेल डाले हुए हैं, इसीलिए हम लोगों का शोषण हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो सिस्टम हो हर आदमी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे हमारा छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो। बड़ा कर्मचारी छोटे कर्मचारी को नज़रअंदाज करके अगर किसी ने 100 रुपये दे दिया तो वो उसको भेजेगा ड्यूटी। मोटर मालिक अगर आ गया, चाय पिला दिया, तो मोटर मालिक की गाड़ी चलेगी। ये कौन सा तरीका? मेन चीज़ हमारा सिस्टम खराब है और इस सिस्टम को हमारे अधिकारी सुधारें। एक जानकारी दीजिए, जब अपूर्व माने मोटर मालिक और कंडक्टर के बीच में जब वार्तालाप चल रही थी, जो रिकॉर्डिंग हुई है, उस वक्त क्या लाइन पे कॉन्फ्रेंस पे आपके इंचार्ज साहब भी थे? इस चीज़ को हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं थे या नहीं थे। अगर वो हैं तो वो सामने आए, अपनी वार्ता रखें। आप कहेंगे? इंचार्ज साहब जब फ़ोन पे अभिषेक शुक्ला की वार्ता मोटर मालिक से हुई तो सुरेश राठौर गोला डिपो के इंचार्ज मौजूद थे लाइन पे और उनके द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। कॉन्फ्रेंस पे मौजूद थे? कॉन्फ्रेंस पे मौजूद थे। उनके द्वारा कोई बात नहीं कही गई कि आप इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उनके द्वारा कहा जाता तो मोटर मालिक के इतने ज़्यादा बदतमीजी नहीं करता। जो उनका सह थी कि गालियां दो उसको। और आपसे अनुरोध है कि जिस यूनियन की संगठन की जब तक हड़ताल नहीं खत्म होगी, जब तक इसका कोई निर्णय सकारात्मक नहीं होगा। अभी आराम साहब आए हैं क्या? आराम साहब की तरफ से आराम साहब बैठे हैं, अभी हमारी लोगों की उनसे मुलाकात नहीं हुई है। अगर वो बुलाएंगे तो हम लोगों ने 3 मांगे रखी हैं, वो हमारी तीनों मांगे 5 मांगे रखी, सॉरी, वो 5 मांगे जब हमारी मानी जाएंगी तभी हमारे कर्मचारी हड़ताल को खोलेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप चालक और परिचालकों को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है घटना घटित हुई है। अभिषेक कंडक्टर यहाँ पर हैं, उनके साथ में घटित हुई है। मोटर मालिक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बल्कि उस वक्त यहाँ के इंचार्ज मिस्टर राठौर जी भी लाइन पर मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। चालक और परिचालकों में इस वक्त रोष है। आराम साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, ARM साहब भी मौजूद हैं। बहरहाल इस मामले को देखकर ये लग रहा है कि आज आम जनमानस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना है कि इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई होती है और ये हड़ताल कैसे खत्म होती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।